जैसे ये तो चर्चा कहीं अन्यत्र भी किसी और बिंदु को लेकर के भी करनी होती है कि भाई वेद में जब ये बिंदु प्राप्त होते, को ददर्श प्रथमम जायमानम, फिर उसके बाद में भाई किसने देखा आखिर, पहले कौन कौन है, उसके बाद में को अद्धा वेद कह इह प्रवोचत कुतः आ जाता कुतयम विसृष्टि अर्वाग देवास विसर्जने नाथ को वेद यत आबभूव। तो जब इससे ये वर्णन करते कौन जानता है कहां से आई सृष्टि, क्या कहना है, और देवता लोग जो हैं उनका भी इससे संबद्ध है, क्या विचार है। तो उस अवस्था को वर्णित करते समय जिसका आचार्य जी ने भी मंत्र की ओर संकेत किया, न ना सदासी नो सदासी तदानीम, और नासिद रजोयो नो व्योमा परोयत किमा वरीव कोह कस्य शर्मन नंभ किमासिद गहनम गभीरम। तो ये जो इतने सुंदर ढंग से किमा वरीव है, वो वहीं से, ये सूत्रपात तो यहीं से हो गया कि ये एक आवरण है कि महावरीव है। तो बहुत संकेत वेद से ये प्राप्त हो जाता है। और कोह कश शर्मन, शर्म शब्द तो कल्याणवाचक है, अंब के मासीद गहनम गभीरम, जो वहां के जल आदि की चर्चा हुई है, जैसे कुछ नहीं था सत असत, न सद असत, यह भी आचार्य मधुसूदन ओझा जी ने इसमें वहीं से चर्चा की है। तो उसके बाद में जो सृष्टि के आदि में जो था उसकी अब मैं ज्यादा चर्चा तो नहीं करूंगा, और मनु ने जो कही बात उसको भी ना लेकर के बस हिरण्यगर्भ सूक्त है वो प्रदर्शित कर देता है आपको, उसकी भी चर्चा नहीं करूंगा। बस इतना कि इस सूक्त के ऋषि परमेष्ठी प्रजापति तथा देवता परमात्मा है। अपने समय में विद्यमान इन मतों का नाम लेकर निषेध करके परमात्मा को सृष्टि का मूल प्रजापति बताया गया है। और सूक्त के दो पक्ष ले लिए हैं, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष। तो इन्होंने वहां उस उत्तर पक्ष को सिद्धांत पक्ष कहा। अब वही बात विष्णु पुराण में इसका उल्लेख इन्होंने किया है, और दोनों ही आचार्य और अन्य भी उनसे जुड़े हुए ओझा जी से, वो सब श्रद्धा के पात्र हैं और धन्यवाद के पात्र हैं। तो इन्होंने पुराण को उल्लिखित किया वहां पर, ना हो न रात्रि नाभो न भूमिर नासी तमो ज्योतिरभूच नान्यत। ये सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा उनको, भूमि भी नहीं दिखाई दे रही है, क्या चीज, अंधकार है, अन्य कोई ज्योति भी दिखाई नहीं दे रही। श्रोत्रादि बुद्धिया श्रोत्रादि बुद्ध्यानुपलभ्यम एकम प्राधानिकम ब्रह्म पुमांस्तदासीत। तो वही जो किमावरी वह पद है, उसका अर्थ सायण आचार्य ने भी, जो हम तो चिंतन करते थे फिर इसको थोड़ा देखने का प्रयास किया एक आध बार, तो वही बात सायण ने, जिसे हिरण्यगर्भ में हिरण्यमय से तद अंडभूत गर्भमय से विकार कहते हैं, इसकी भूमिका तो वहीं से जम जाती है। तो उन्होंने लिखा है अथ तदावरकत्वेन पुराणेषु प्रसिद्धानि यानी वियदादि भूतानि, जितने भी आकाश आदि तत्व हैं तेषाम अवस्थान प्रदेशम तद आवरण निमित्तम च आक्षेप मुखेन क्रमेण निषेधयति किमावरीव इति। तो ये प्रश्न सूचक हो गया ना, किमावरीव है, तो ये निषेध करके और उसकी तरफ उल्लेख करते हैं। तो वो एक प्रश्न के रूप में रहा। तो प्रातः आराध्य आचार्य मधुसूदन ओझा जी ने
वांग्मय में बिखरे हुए यथा तथा यत्र तत्र प्रकीर्ण रहते हैं, जो ऐसे आधारों को चुन करके और उन्होंने एक सूत्र में पिनद्ध कर दिया, पिरो दिया है एक सूत्र में। अब उच्च इसमें रहा है आवरणवाद। तो एक तो भूमिका यहीं से जम गई कि वेद में जो कहा, वास्तव में बात क्या है इस ग्रंथ के लिखने के पीछे। जो भी ग्रंथ मैं उठाता हूं, और शुक्ल जी की कृपा से, और फिर ये इनकी टीम है जिसमें द्विवेदी जी भी हैं और विमल जी तो बहुत ज्यादा गंभीरता से उन सब चीजों को लेते हैं, और पुस्तक उस माध्यम से ही सही फिर तो यहाँ से निकल जाती है। वो अलग अलग बिंदु पढ़ने को मिलते हैं। तो उनके चिंतन में जो बात उठी, हमारे जैसे व्यक्ति को थोड़ी बहुत बात उठी, इधर उधर अपने में रहते हैं, बहुत गंभीरता से उसे तो सोचते हैं हम, वो चीज उन्होंने डाल दी। और वो इसका वैदिक जगत का और उसके जो पाठक हैं उनका बहुत अधिक उन्होंने उपकार किया है इसके माध्यम से, कि वो लोग, उनका ये मान्यता उनकी है कि वेद को जो लोग पढ़ रहे हैं, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा, उसको संजो करके मैं इस प्रकार से कहना चाहता हूं कि ये हृदयंगम करें, और जो पाठक आचार्य हैं और उसकी और एक तत्वावगाहनी एक सरणी प्रसरित हो, जो वैदिक विद्वानों के माध्यम से आगे समाज तक भी जाए, और वेद जो चिरंतन है, निरंतर जन जन के कंठ का हार बने। वस्तु और वस्तु विषयक अस्तित्व, इसका विशेष ज्ञान वो आचार्य जी ने कह ही दिया, भाई ये वयुन है, वयुन की संज्ञा से अभिहित किया इन्होंने। और उपादान रूप प्राण वय कहलाता है, परिच्छेद सीमा आदि वो वयोनाद है। वय का वयोनाद से आवरण ही ये वयुन रूप है। ये बात भी चर्चा में आ गई और बहुत ज्यादा तो इस पर करने की जरूरत नहीं, लेकिन इतना ही कहना चाहता हूं कि इस प्राधान्य को लेकर के इसका जो नाम रखा गया, तो इसको आवरणवाद कह दिया। और अनेक नाम ओझा जी ने दे दिए उस 10वाद रहस्य में। इन्होंने कहा, ये भी इनकी विमल जी की कृपा से थोड़ा देखने को मिल गया। तो आवरणवादाद एव छंदोवादश्च वयुनवादश्च स प्राणवाद एवं वयोवादश्च शक्यते वक्तुम। वही प्राणवाद और वही वयोवाद उसको कह सकते हैं। वयो वयोनाद हम उशंति केचित, उन्होंने यहाँ टिप्पणी में दिया, जगत गुरु वैभव से ये उल्लिखित कर निरुक्त की भांति वो कुछ परिभाषाएं दे रहे हैं, जिनसे वैदिक विद्वानों को वो दिशा मिले और वो वेदोद्धार और वेद प्रचार कर सके। जहां तहां जो वय प्राण छंद अन्न ये कहा गया है, वहां उसे ज्योति कहा गया है। ज्योति ही वय है और वयोनाद होते हुए वयुन है। उसी चीज को आगे उन्होंने कोट जो किया है, उनसे तादात्म्य में स्थापित किया है, जो शतपथ ब्राह्मण में प्राणो वै ज्योति ही, ज्योति प्राणो वै विश्व ज्योति ही ज्योतिर्वै यज्ञ, काठ और काठक संहिताओं में ये बात कही गई है। तो बाकी मंत्र आप पढ़ते आए सारे लोग, अग्नि ज्योति ज्योतिरग्नि, और इसी तरह से इन्होंने इंद्रो ज्योति
सूर्य ज्योति, ज्योति सूर्य, इस प्रकार से कहा काठक संहिता में। तो ज्योति, प्रकाश पुंज और सूर्य, और आप देखिए बड़ी वैज्ञानिकता की ओर ले गए हैं। और ये जो, इससे सारा ये स्पष्ट हो जाता है कि पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक, इनमें ज्योति ही आवृत है, ज्योति का ही वितान है सर्वत्र। और ये ब्रह्म विनयगत आवरणवादानुगम में रस बल युति को वयुन का आधार बताया है। बल रसन का आच्छादक होने से वयोनाद है, तथा आच्छादित रस वय है। अब जो आप कहते हैं कि रसो वै सह रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति, तो वो रस है, रस ही बल है, रस ही प्राण है, रस ही वीर्य है। वो तो सारा रसे स्वादे जले वीर्य, पारद आदि के क्षेत्र में बहुत सारी बात कह दी है, तो वो आपको सबको जानकारी है। एक संकेत मात्र ही करना बहुत अपेक्षित था। और ओझा जी आवरणवाद के बारे में जो लिख रहे हैं, तो इन लोगों ने बता दिया है, और वही मैं उसको पढ़ रहा हूँ। प्राणावय प्राणमयम ही सर्वम, न प्राण तो अन्यत किमपि है वस्तु, प्राणम तमन्नादमिति ब्रुवन्ति, प्राणो भवत्यन्नमिदम ही भुक्तम। पांडे जी ने एक बात कह दी कि प्राणाध्येवेतानि सर्वाणि भूतानि जायन्ते। तो प्राण से ही ये आते हैं और उसी में जीवित रहते हैं और उसी से फिर विलीन होते। प्राण है, प्राण गया तो सब कुछ गया। और ये ओझा जी अपने ग्रंथ में जहां छंद की भी चर्चा कर रहे हैं, और छंद में उन्होंने, आचार्य मिश्र जी ने बता ही दिया, तो छंद करता है, ढक लेने का काम करता है। तो सब चीजों को ढक लेना, ये शरीर जो है ये तो माध्यम है, ये चर्चा भी इन्होंने की है, बाकी प्राण है। और जैसे हम कहते हैं कि वो उसके अंदर जो एक शक्ति जो होती है उत्साह की, वो आत्मा में होती है, वो शरीर में नहीं। आकार है वास्य सूर्य, फिर तो वो आकार से ही है, और उसका शूरता वीरता तो उसकी आत्मा के धर्म है। उसी प्रकार से इसको प्राण को मुख्य बताया। और अब जो ये बात भी चर्चा आ ली इसमें दरअसल के अपश्यम गोपाम अनिपद्यमान मावा च परा च पथिविश्चरंतम, ये अब फिर उस सूर्य की तरफ गए। सूर्य जो है वास्तव में, ये थोड़ा आपको ये बता दूं कि आपकी वास्तविकता क्या है, कि जो सूर्य है, सारा ये कमाल जो इनको अंत तक मैंने इसको पढ़ा आद्युपांत, तो उसके बाद में जो छंद की चर्चा और अनुष्टुप जगती बृहति गायत्री सब की चर्चा करके उनके अक्षर गिन दिए, और उससे हम जो आप भूर्भुवः स्वः, तो ये व्याहृतियां हैं। और वो जो सूर्य है उसी को कहते तत् सवितुर्वरेण्यम भर्गः धीमहि, वो सर्वनियामक, सर्वोत्पादक, सर्वनियंता, वो जो सूर्य है। अब उस सूर्य की ओर जाए, प्राण भी सूर्य है। इनके ग्रंथ को पढ़ के मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि प्राण सूर्य है। सूर्य सौर ऊर्जा है, सूर्य अग्नि सोमात्मकम जगत कहते हैं, और सूर्य से ही अन्न पकता है, और किसी को और तो कोई दिखाई नहीं देता। इसलिए इसका अहरह देवा, और वो क्या नाम है, वो इक्ष्वाकु वंश प्रभव जो है, वहां भी उनको सूर्य वंश कहते हैं।
और आचार्य जी ने वो बात कही और पांडे जी ने भी और नेमी की बात की तो कालिदास को शुरू में ही चर्चित किया, नियंतु नेमी वृत्तय, और वो धुरी को धारण करना। और सूर्य, अब जहां विष्णु की चर्चा कर रहे हैं, जहां इंद्र की चर्चा कर रहे हैं, और वो जो देव हैं सारे अपने इन अंग प्रत्यंगों में, बाहर हम देवों को ढूंढने चलते हैं, वहां नहीं, यही है। और आचार्य ओझा जी ने वो सब समझा करके, जो मैं ये कह रहा हूं कि छंद के और जो द्वादश की चर्चा कर दी, द्वादश और अमावस्या की चर्चा कर दी है, और ये जो 12 हैं वही 12 मास हैं, और पृथ्वी का सूर्य की ओर परिक्रमा करना 12 मास से ही संवत्सर है। और संवत्सर भी ब्रह्म है, और ब्रह्म भी वो सूर्य ही है। वो इनका जो अपनी छंद समीक्षा में भी इस सब को लेकर के, इसकी मात्राएं और उनको अंश को लेकर के उनका बताने का ध्येय सूर्य की ओर इंगित करना ही है। तो मैं यही कहना चाहता था कि अलग से कोई बात मैं क्या कहूंगा, इतनी बढ़िया ढंग से आचार्य जी ने जो बताई, मैं एक एक शब्द सुना, और उसमें कोई भी इतनी कोताही नहीं है कि इस ग्रंथ के साथ न्याय हुआ है। अब जो ये कह रहे हैं कि योयम बहि प्राण एवैष सूर्य, जो इन्होंने चर्चा की है आचार्य मधुसूदन जी ओझा ने, तो योयम बहि प्राण एवैष सूर्य, ये सूर्य है। सैष गोपा इति तैत्तिरीय। अब तित्तिर के अनुयायी जो है इतने तैत्तिरीय, उन्होंने भी ये बात कही। और गोपा, गोपरक्षणे धातु से आचार्य जी वैयाकरण है, हम तो वैसे गति कर लेते हैं, आपके सामने कोई बात कह दी और जिसमें अगर गोपरक्षणे से गोपा है, अब जैसे उसमें थोड़ा बहुत पढ़ते पढ़ाते रहे, गा पाती थी गोपा, और फिर वह तस्मिनीति अधिगोपम कर देते हैं, भूतपूर्व चरडिति निर्देशात, भूत शब्द से पूर्व निपात करके भूतपूर्व बना देते हैं। लेकिन वहां गोपा का अर्थ रक्षक, और ये जैन जो आगम है उनमें भी गुप्त से गुप्तियां बनाई हुई है, वो भी वहां की बात करते हैं। तो ऐश गोपा इति तैत्तिरीय अथांतर प्राण इहैष गोपा इत्येतरे इत्येतरेयस तत एव सृष्टि। तो उसमें अब जो ये सृष्टि है भाई, सृष्टि को फिर ये तो सारा इन्होंने कह दिया, सूर्य को प्राण कह दिया और सृष्टि की ओर संकेत कर दिया। तो फिर मैं उसमें ये बात फिर से ये उस ओर ही संकेत करके कि भाई वो जो सहज शीर्षा पुरुष है उसकी ओर हम जाएंगे, तो वेद में हिरण्यगर्भ सूक्त की चर्चा कर दी, और उसमें क्लियर कट ये दिखा दिया कि जो हिरण्यगर्भ समवर्त ताग्रे भूत से जाता है पतिरेक आसित इत्यादि जो मंत्र है, उसमें कसमई देवा हविषा विधेय में कह दिया। तो का निरुक्त कार कहता क सुख का नाम है, तो कसमई देवाय, काय देवाय भी कह सकते हैं, कसमई देवाय हविषा विधेय में, तो हवीर भी पूजया में। और दूसरे चलिए पाश्चात्य विद्वान आप जैसी गति नहीं कर सकते, जो सायण ने कह दिया हिरण्यमय तद अंड भूत से गर्भमय से विकार है, उस सुनहरे गर्भमय की विकृति है, और उसी को स्मृतिकार मनु ने अपैव ससर्जादौ तासु बीजमिवासृजत तदंडम अभवद्धेमम सहस्रांशु समप्रभम। हजारों किरणें निकल रही थी उसमें से, वो सुनहरा अंडाकार अंडा जो था। और तस्मिन जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोक पितामह है, वहां से सर्वलोक के पितामह है। चलिए वो विषय दूसरा, लेकिन उनकी उत्पत्ति वहां से, और वहां से ही जो सौर ऊर्जा दिखाई दे रही है, जो सबका रामचंद्र जी का भी कुलमूल है। और आपको ये बता दूं
जो विद्वान है वो तो जानते ही हैं, जो नहीं जानते हैं वो ये ध्यान कर लें कि ये विष्णु भी सूर्य है और इंद्र भी सूर्य है। और चंद्रमा का अपना, ठीक है चंद्रमा एक ग्रह है, लेकिन वो भी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है, जो रात्रि में भी वो प्रकाशित होता है। इस सब की ओर संकेत करके और प्राण को विशेष महत्व दे करके, और ऐतरेय आरण्यक का इन्होंने फिर कर दिया, उसको नहीं पढ़ रहा हूँ, पांडे जी ने चर्चा कर दी, गोपा की भी चर्चा कर दी, इसको भी मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन हाँ, ग्रंथ को आद्योपांत में पढ़ ले गया, और उस ग्रंथ से मैं इसी निर्णय पर पहुंचा हूं कि भाई वो जो आच्छादन है, आच्छादनम त्वा वर्णम तदेतत् धर्मेण सीमना चकृतम द्विधा स्यात्, धर्मान्यता वा वर्णान्यता वा वस्तुन्यताया प्रतिपत्ति हेतु। तो वो वस्तु और उसके भिन्न रूप और उसको वयुन कह दिया, और आच्छादक या आवरक रूप से किमावरीव कुहुकस्य शर्मन, वहीं से चले और मैं उस सूर्य की ओर, उस सौर ऊर्जा की ओर, और द्वादश मास, अमावस्याएं, संवत्सर, वो छंद के द्वारा निहित सारे की ओर संकेत करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं कि आप सबने ये बात सुनी और दो शब्द कहने के लिए मुझे भी मौका मिला। बाकी तो जो आचार्य रामधर मिश्र जी ने जो कह दिया, उसके बाद तो कोई आवश्यकता है नहीं। उन्होंने, और कोई भी जो कहेगा वो पल्लवग्राही ज्ञान लेकर के स्थाली पुलाकर न्याय से, उन्होंने तो सारे को कह दिया और बड़े सुंदर ढंग से और लॉजिकली समझाया है। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। एक बात और इसमें छोड़ता हूँ कि आचार्य जी, सारे लोग त्राहिमाम कहते हैं। अब वैयाकरणों का ये मानना है कि त्रायस्व है, त्राही नहीं है। और तो आपकी तरफ ये संकेत करके